गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो आज हम लोग बालकांड के पंचम सोपान में प्रवेश करेंगे और यह पंचम सोपान दोहा नंबर 121 से प्रारंभ हो रहा है और 152 पर यह विश्राम लेता है। तो इस सोपान में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाते हैं भगवान श्री राम जी की। तो वो कहते हैं कि जो कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी और वही कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कृपा के निधान भगवान श्री राम ने अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार लेकर के इस पृथ्वी में जब जब भी धर्म की हानि हुई है, अधर्म बहुत बढ़ गया है, तब तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस तरह से भगवान के अलग अलग कल्पों में अलग अलग जन्म हैं। और एक बार सबसे पहले भगवान राम का जन्म का कारण शिव जी बताते हैं कि जय और विजय द्वारपाल थे। तो इन्होंने जब मुनि को अंदर जाने से प्रवेश किया, मना किया, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया और कहा 3 कल्पों तक तुम राक्षस होगे। तो इस तरह से सबसे पहली बार ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप 2 राक्षस हुए, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अनाचार पृथ्वी में फैलाया। तो इसको मारने के लिए भगवान ने वराह रूप और नरसिंह अवतार धारण किया। और इसी तरह भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। और इसके बाद यही हिरण्यकश्यप दोनों बाद में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी में इन्होंने जन्म लिया। तो एक बार फिर इन रावण और कुंभकर्ण ने भी जब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर दिया था पृथ्वी पर, तो उस समय गौ माता और सारे देवता सब पूजा करने गए भगवान की कि अब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है, प्रभु आप आइए। तो इस तरह से एक बार प्रभु ने रावण को मारने के लिए अवतार लिया। तो एक बार नारद मुनि, जो कि बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें मोह हो गया, अभिमान हो गया, तो उस अभिमान को छुड़ाने के लिए भी भगवान ने माया रची
और नारद ने भगवान को भी श्राप दे दिया। तो भगवान ने अपने शिष्य के अभिमान को दूर करने के लिए उस श्राप को भी स्वीकार कर लिया। तो स्वयंभू और मनु शत्रुपा दोनों बहुत बड़े राजा रानी थे, बहुत ही ज़्यादा धर्म प्रेमी थे। लेकिन जब चौथे उनकी अवस्था आ गई तो उन्होंने कहा अब भजन के बिना हम लोग के सारे दिन ऐसे ही बीत गए। तो उन्होंने अपने बच्चों को वो राजपाट दिया और खुद जब तब और भगवान को पाने के लिए जंगल में गए। बहुत ज़्यादा इन्होंने तप किया और वहाँ जा कर के फिर भगवान इन पर प्रसन्न हुए। तो इन्होंने मनु जी ने कहा कि मुझे आप के समान पुत्र चाहिए। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मैं अपने समान पुत्र कहाँ से खोजूं? मैं स्वयं आपके घर में पुत्र बन के जन्म लूँगा और जब आप अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लोगे तब मैं आपके घर जन्म लूँगा। तो इस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता, करहि सुनहि बहुविधि सब संता। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान के अवतार लेने के अलग अलग कारण बताए और सबसे जो इसका विश्राम वाला जो दोहा है, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृषकेतु, भरद्वाज सुनि अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। जय श्री राम।